आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे चैनल पे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन ये 2 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया गया है और इस टाइम मॉर्निंग में 6 बजे मैथ की क्लास चल रही है और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास चल रही है। तो अगर आपको हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज के हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से एक नया टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय, जिससे हर साल यूपी टेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला समझ लीजिए। उपसर्ग जोड़ा जाता है मूल शब्द में। कोई भी एक ऐसा शब्द होगा जिसका अर्थ बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन जब उसमें हम उपसर्ग को जोड़ देंगे तो उसका जो नया शब्द बनेगा जोड़ने के बाद उसका अर्थ नया निकलेगा। ठीक है, एक नया शब्द नए अर्थ के साथ निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले एक नया मूल शब्द था गमन। ठीक, उसमें प्र लग गया उपसर्ग, तो क्या हो गया प्रगमन। ठीक, ऐसे एक मूल शब्द था पढ़ा और उसमें अन लग गया उपसर्ग, तो अनपढ़। ठीक, पुत्र एक मूल शब्द था, उसमें सु लग गया उपसर्ग, तो सुपुत्र हो गया। हमेशा आप याद रखिएगा, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, और अगर आपको एग्ज़ाम में कोई उपसर्ग समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि शब्द में से मूल शब्द निकालने की कोशिश करिए कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक, तो आपको तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि उपसर्ग इसमें क्या लगा है। ठीक, यही उपसर्ग आगे लगता है, यही ट्रिक है। अब देखो, हम वो उपसर्ग देखेंगे जो यूपी टेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, सबसे पहले अ और अन उपसर्ग देखेंगे। ठीक, जिसका अर्थ होता है नहीं, अभाव। ज्ञानी में अ उपसर्ग लगा है तो अज्ञानी बन गया। उचित में अन उपसर्ग लगा है तो अनुचित बन गया। ठीक है, प्र उपसर्ग देखेंगे। प्र आगे और विशेष, इसका मतलब होता है प्रगति, मतलब गति मूल शब्द था, प्र उपसर्ग लग गया। चार मूल शब्द था, इसमें प्र लग गया तो प्रचार बन गया। ठीक, परि उपसर्ग चारों ओर, परिक्रमा, परिधान। ठीक, उप उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है निकट, उपवन, उपनगर, ये सब आए हुए हैं पिछले 10 ईयर्स में, बस मैंने वही लिखा है यहाँ पे जो बार बार रिपीट होते हैं। अत्यधिक, अति सुंदर। ठीक, अति उपसर्ग लगा है, सु उपसर्ग लगा है, सुयोग्य, सुंदर। ठीक, दुष उपसर्ग लगा है, दुगुण, दुष्कर्म, उससे बना है। ठीक है, भेद और अलग। ठीक, इसका अर्थ होता है विवाद, विभाग, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, नीचे, बिना, निस्तेज, निष्कर्ष। ठीक, अभी चारों तरफ, चारों ओर, इसका मतलब होता है अभियान, अभिमुख। ठीक, तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग समाप्त होता है। जितने भी उपसर्ग इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। ठीक, ये प्रत्यय। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। मूल शब्द, ठीक, और बाद में उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है। पहले कोई शब्द होता है उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है, तो जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बनता है, एक नया शब्द नए अर्थ के साथ। ठीक, एग्जाम्पल के लिए खेल, ये हमारा मूल शब्द है। कूद, इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो खिलाड़ी, खेल कूद।
फॉर्मूला देखते हैं, मूल शब्द, ठीक, उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है। जब मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ जाएगा तो जो हमें वो नया शब्द प्राप्त होगा वो नया अर्थ के साथ प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं खेल प्लस कूद, ठीक। तो देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा खेल कूद, ठीक। सुंदरता, सुंदरता, ता प्रत्यय लगा है पे सुंदरता। बालपन, पन प्रत्यय लगा है बालपन, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, जो शब्द के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रत्यय किसी एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि शब्द का मूल शब्द निकालिए, ठीक। तो उस शब्द में जो मूल शब्द होता है उसको अलग कर लीजिए और जो बचेगा वही प्रत्यय होगा, ठीक। अब देखो प्रत्यय के प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वर्ब से बनते हैं, ठीक। क्रिया से नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, देखो लिख क्रिया है, इसमें क प्रत्यय लग गया तो लेखक बन गया। पढ़ क्रिया है, इसमें क शब्द लग गया तो पाठक बन गया। अब देखो तद्धित प्रत्यय नाउन से बनते हैं, ठीक, इसमें संज्ञा विशेषण से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजा, ई प्रत्यय लग गया तो राजी हो गया, राजा क्या है संज्ञा। मित्र, ता प्रत्यय लग गया तो मित्रता बन गया, ठीक। अब देखो जैसे उपसर्ग में हमने इंपॉर्टेंट देखा था जो यूपी टेट सी टेट में रिपीट होते थे, वैसे ही हम प्रत्यय में भी देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे ता, सुंदरता, ठीक। तो इसमें ता प्रत्यय लगा, मित्रता, ता प्रत्यय लगा, ठीक। पन, बचपन बड़प्पन, पन प्रत्यय लगा है, ठीक। वाला, दूध वाला रिक्शे वाला, तो इसमें वाला प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय वाले गरीबी खुशी, देखो इसमें ई की मात्रा लगी है, ठीक, प्रत्यय बड़ी ई की। तव प्रत्यय मानत्व देवतत्व, ठीक, तव प्रत्यय लगा है। आलय, विद्यालय देवालय, तो आलय प्रत्यय लगा है, ठीक है इसमें। अब प्रत्यय का क्या होता है ट्रिक, अगर शब्द के पीछे जुड़ा है तो प्रत्यय, जैसे ता, इसमें सुंदरता में ता लगा है तो ता क्या है प्रत्यय, और बाकी क्या है सुंदर मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय की थ्योरी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सी टेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।